जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सबों को सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपका न्यू ईयर स्पेशल क्लास 2023 यानी कि ये न्यू ईयर का आपका सबसे पहला वीडियो है। इसलिए इसमें टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि अभी तक का इस चैनल का सबसे बड़ा होगा। यानी कि अभी तक इसमें टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिए गए थे। ये आपका आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, बिहार पुलिस हो इत्यादि, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा बिना टाइम गंवाए हुए। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो गुजरात। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 में। इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया, तो उस क्वेश्चन का जो है आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट आपका लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपका आता है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अगर जबकि हम बात करें प्रथम उपाध्यक्ष का, तो वो थे अनंत शयनम अयंगर। शयनम अयंगर जो थे वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। लेकिन इसमें आपको ये बताना है, आपके लिए एक प्रश्न ये है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जबकि हम प्रथम अध्यक्ष का बात करें, तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है, एफिल टावर कहाँ है। तो पेरिस में। एफिल टावर कहाँ है। तो पेरिस में। टिहरी बांध किस नदी पर है। टिहरी बांध जो है किस नदी पर है। तो भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध बनाया गया है। नेक्स्ट आपका आता है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जबकि हम बात करें सबसे बड़ा द्वीप का, तो वो हो जाता है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट आपका आता है, नंदनकानन। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है। तो ओडिशा में। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है। ओडिशा में। नेक्स्ट आपका था, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। तो वो आपका हो जाएगा 1919 में। नेक्स्ट आपका, सन 1919 में रॉलेट एक्ट किसके समय पारित हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपका दो क्वेश्चन बन रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो 1919 में। जब और लेकिन इसमें एक प्रश्न और है कि किसके समय में पारित हुआ था। तो किसके समय में पारित हुआ था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय सन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट आपका था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। इसी में आपका एक प्रश्न है, जो कि आपका आंसर इसका जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपका है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा। नेक्स्ट आपका, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो एनी बेसेंट। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट आपका, किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। तो बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में, यानी कि किरोसिन में। किरोसिन में जो है सोडियम धातु को रखा जाता है। नेक्स्ट आपका, मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो अग्नाशय को। मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो अग्नाशय को। ध्वनि की इकाई क्या है। तो डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या है। तो डेसिबल। डेसिबल जो आपका ध्वनि की इकाई है। नेक्स्ट आपका, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच की बात करें कि कौन सी खाड़ी स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट आपका आता है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो 21 वर्ष। सरपंच बनने के लिए
न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 21 वर्ष। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह जो थे वो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। सभी जितना भी आपका इसमें क्वेश्चन लिया गया सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन लिया गया वो इंपॉर्टेंट यानी कि सभी से छाट के लिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अमेजोन के संस्थापक कौन है? अगर हम बात करें अमेजोन के संस्थापक के तो वो आपको हो जाएंगे जेफ बेजोस। जेफ बेजोस थे वो अमेजोन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट आपका बेंजीन का सही सूत्र क्या है? तो C6H6। C6H6 जो आपका बेंजीन का सही सूत्र है। नेक्स्ट आपका था आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो आमेर का किला जयपुर राजस्थान में स्थित है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की? तो 1575 में। 1575। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की? तो 1575 में। नेक्स्ट आपका आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में। नेक्स्ट आपका था अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट आपका था प्रेरकत्व की इकाई क्या है? प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो हेनरी जो आपका हो जाएगा प्रेरकत्व की इकाई। नेक्स्ट आपका था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर। नेक्स्ट आपका नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो आपका ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आपका आता है चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक जो टीका अभी लगाया जाता है उसका जो आविष्कारक थे तो आविष्कार करने वाले कौन थे? तो एडवर्ड जेनर जो थे वो चेचक का टीका का आविष्कारक थे। नेक्स्ट आपका आता है संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो अमेजन। अगर जबकि हम बात करें संसार की सबसे गहरी नदी की तो वो कौन सी है? अमेजन। और आपका इसमें एक आंसर देना है, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर लंबी नदी, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो भीम बेटिका जो है भारत की सबसे पुरानी गुफा है। नेक्स्ट आपका था नीली क्रांति का संबंध कौन से उद्योग से है? तो मछली उद्योग से। नीली क्रांति का संबंध कौन से उद्योग से है? तो आपका हो जाएगा मछली उद्योग से। नेक्स्ट आपका आ जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर। विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है वो है दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट आपका आता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। नेक्स्ट आपका था मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय जो है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। नेक्स्ट आपका आता है गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर में जो है नारंगी रंग होता है। नेक्स्ट आपका था ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट आपका भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो हर्यक वंश। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो हर्यक वंश। नेक्स्ट आपका ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40।
मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो 2 बार। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो 2 बार। नेक्स्ट आपका आता है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30। नेक्स्ट आपका रिएक्टर स्केल पर क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल पर क्या मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता। और आज का जो आपका सबसे अंतिम प्रश्न है 50वां नंबर प्रश्न, वो है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। तो आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।